हनुमान जी राम जी के सामने गए, प्रणाम किया। राम जी ने मुद्रिका दी। सुनो, जब जानकी जी मिलेंगी तो ये मुद्रिका दिखाना, और सुनो सीधे डायरेक्ट सामने मत जाना। क्यों? किशोरी जी को बंदरों से बड़ा डर लगता है। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, गोलोकवासी पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आहा, इस बात की रचना अद्भुत कहते हैं। इस कथा को अद्भुत तरीके से पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी कहते, श्री जानकी जी को बंदरों से बड़ा डर लगता है। तो राम जी ने कहा, हे हनुमान, जब तुम श्री किशोरी जी को मिलना तो सीधा सामने मत जाना, पहले कुछ डालना ताकि उन्हें को पता लगे कि कोई आया है, फिर जाना, वरना वो प्रभु जो आज्ञा। इतना कठिन काम भला कौन कर सकता है? हनुमान जी ही कर सकते। कितना कठिन काम! लंका गए, लंका में विभीषण से पता मिला, पता पाकर के अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका में माता जी बैठी, अशोक पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अच्छा, वाटिका का नाम अशोक वाटिका, पेड़ का नाम अशोक, अशोक पेड़ के नीचे किशोरी जी शोक में। कितनी अद्भुत बात है! ये लंका में ही हो सकता है, जहां अशोक के पेड़ के नीचे कोई शोक में बैठा हो, समझ जाना लंका है। जहां पुष्प वाटिका में कोई मिल रहा हो, समझ जाना अयोध्या और जनकपुरी है। समझ जाना जनकपुरी है। तो श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के पास गए। अब गए कैसे? ये दुर्गम काज वाली बात सिद्ध हो जाएगी। सुंदरकांड में चौपाई आई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। पत्तों के बीच में हनुमान जी छिप गए। हे हनुमान जी, आप छिप क्यों गए? हनुमान जी बोले, सुना, भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। और आज के जमाने में भगवान छिप गए, भक्त छप रहे। हाँ, अब यही बांदा की न्यूज देख लो, बागेश्वर बाबा दरबार लगाते हुए छप गए। देखो छपे न्यूज में कि नहीं? तो भक्त छप रहे और भगवान छिप रहे। होना क्या चाहिए? भगवान छपने चाहिए और भक्त छिपने चाहिए। हनुमान जी यही कर रहे लंका में। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। ये दुर्गम काज, ये ऐसी फिलॉसफी बुद्धि, फिलॉसफर वाली, दार्शनिक वाली बुद्धि हनुमान जी के पास है। हनुमान जी ने छिप कर काम किया। याद रखना मेरे पागलों, जो बड़ा काम करना चाहें वो एक बात हमारी नोट कर लें, पहले प्रचार नहीं, पहले विचार करें। जो पहले विचार करता है फिर कार्य करता है, उसका प्रचार अपने आप हो जाता है। और हनुमान जी ने यही किया। कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब पहले विचार किया, फिर कार्य किया, प्रचार अपने आप लंका में हो गया। जब हनुमान जी वापस आ गए तो दोबारा जब अंगद जी गए तो पता है लंका वाले क्या बोले? वही बंदर आ गया जो पहली बार लंका जलाया रहा। हाँ, वही आया। तो सब लंका वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए अंगद जी के साथ। अंगद जी बोले, हाथ क्यों जोड़े? अरे बोले, हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा 10 मूड वाला, उसे समझाओ। हाँ, ये है प्रचार का चमत्कार। लेकिन प्रचार कब? बोले भैया पहले विचार करो फिर कार्य करो। ये हनुमान जी ने यही किया। पहले विचार किया, फिर कार्य किया, बाद में प्रचार किया। पहले विचार करना चाहिए। कपि मन कीन विचार। गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। कहीं गिरधर कबीराए, दुख कछु तरत न टारे, खटकत हैं जिय माह किए जो बिना विचारे। है तो पहले विचार, फिर कार्य, बाद में प्रचार। इसलिए इतना दुर्गम काज हनुमान जी ने किया। इसलिए हमें लगता है तुलसीदास जी ने लिखा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। गाइए
दुर्गम काज जगत के तेरे सुगम अनोज सुगम अनोज जगत के तेरे सुगम अनोज हनुमान जी महाराज की सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काम को सुगम करने का काम हनुमान जी का है। विभीषण जी का दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम किया। सुग्रीव का दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम करवाया। और तुलसीदास जी का दुर्गम काज राम जी से मिलन हनुमान जी ने सुगम किया। अनेक माता जानकी जी का मिलन श्री राम जी से करवाया। ये दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम किया। संजीवनी बूटी सूर्योदय के पहले लेने का दुर्गम काज हनुमान जी ने सुगम किया। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के। अच्छा, और क्या दुर्गम है? हनुमान जी ने और क्या दुर्गम को सुगम किया? एक काम और जो दुर्गम था वो सुगम किया। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। माता जानकी जी का पता लगाया। ये बड़ा दुर्गम काम था। लंका में जाकर लंका के अधिपति की खबर लाना, ये बड़ा कठिन काम। और लंका रावण जैसा, दशग्रीव जैसा कोई राजा, भाई वर्तमान में अमेरिका के व्हाइट हाउस की खबर लाना बड़ा कठिन है कि नहीं? कितना भी बड़ा दूत हो, अमेरिका के व्हाइट हाउस की खबर बहुत मुश्किल है, शूट कर दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? हमें लगता है जैसे अमेरिका के व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी है, वहां से वर्तमान में खबर लीक करना कठिन है, जाना कठिन है, बिना पते के, बिना पासपोर्ट के। हमें लगता वैसे ही लंका में जाना कठिन था, पर धन्य रे वीर बजरंगबली, उस दुर्गम काज को भी हनुमान जी ने सुगम कर दिया। सुगम कर दिया। पता, अब चलो पते पे बात करें। पता कैसे लगाया? ये सीखने योग्य है, हनुमान जी से सीखना। प्रभास नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर में हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? अति लघु रूप धरे वो हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवान प्रभ सीता बैठा नगर सुमिर भगवान। अति लघु रूप धरे वो माना। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, लघु माने होता है छोटा, अति लघु मतलब बिल्कुल ही छोटा। अच्छा बताओ, इतना छोटा रूप धारण क्यों तुमने हनुमान जी किया? ये दुर्गम काम है लंका जाना, दुर्गम काज है लंका जाना। धन्य है वीर बजरंगबली श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज। क्या गजब का संदेशा पूरी दुनिया को देना चाह रहे। बोले सुनो, घमंडी के सामने, अहंकारी के सामने तो छोटा बनकर के ही जाना चाहिए। अभिमानी का नगर लंका है, उसके सामने छोटे बनकर गए। दूसरा कारण, अति लघु रूप धारण करके क्यों हनुमान जी तुम लंका प्रवेश कर रहे हो? तुम तो बलवान हो, अष्ट सिद्ध नौ नित्य के दाता, 8 सिद्धियां हैं, अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्रणत आकाम ईसत्व वसत्व, ये 8 सिद्धियां हैं। सिद्धियों का प्रयोग करके सीधे चले जाओ, उड़ते हुए जाओ, पवन पुत्र हो, क्या दिक्कत है? हनुमान जी बोले ना 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 ना, हम अति लघु रूप धारण करेंगे। क्यों? बोले जब भी माँ से मिलने जाओ, भक्ति के सामने जाओ, तो बेटा के, माँ के सामने जब बेटा बनकर जाओ तो कितने भी बड़े बन जाओ, छोटे बनकर जाना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज लघु बने। अच्छा, कितनी अच्छा संकेत है। एक बात और पूछो। क्या? जोर से पूछो। तुम 2 हाथ का मुक्का बना के, मुक्का मार के 5 लोगों को अपना नहीं बना सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर 50 लोगों को अपना बना सकते हो।
तो हमारे एक संत कहा करते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हनुमान जी महाराज लघु बने। अच्छा, लघु मतलब छोटा, लघु नहीं, अति लघु रूप धरो हनुमाना। क्यों? बोले भैया धन्य है प्रभु श्री राम जी, रघुनंदन राम श्री कौशल्यानंदन राम श्री दशरथ नंदन राम धन्य है कल्याणा नाम निधानम कलिमल मतनम पावनम पावना नाम, धन्य है प्रभु का नाम। ऐसे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भेजा। और सुना, जो दूत अथवा सेवक या भक्त छोटा बनकर के जाएगा तो दूत बनकर जरूर जाएगा, पर पूत बनकर के वापस आएगा। यही तो हनुमान जी के साथ हुआ, दूत बनकर गए। रामचरितमानस में ये लिखा भी, रामचरितमानस में कली कुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए आहा एही भांति चले वो हनुमान जी इस प्रकार चले जैसे बाण चलता है। और हम हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को माता जानकी जी के सामने जब प्रस्तुत किया तब कहा क्या, राम दूत में मातु राम दूत में मातु मां, हम राम जी के दूत हैं। तो राम जी के दूत हो, हाँ, पर तुम छोटे क्यों हो? हनुमान जी बोले मां क्या बताएं, हम छोटे ही हैं। बेटा एक बात बताओ, सब बानर, ये नर बानर हूं, संग कहूं कैसे, ये नर बानरों का संग कैसे हुआ? हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी कि नर और बानर की दोस्ती राम जी से कैसे हुई। तो माता जानकी जी बोली हमें तो बड़ी चिंता हो रही, प्रभु नहीं आएंगे तो प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, पूरी बानर सेना लेकर के राम जी आ रहे हैं। तो माता जानकी जी बोली बानर करेंगे क्या? हनुमान जी बोले लड़ेंगे। बोले किससे? बोले रावण से, रावण की सेना से। तो जानकी जी बोली एक बात बताओ बेटा, तुम इतने छोटे से हो, अति लघु हो, छोटे रूप धारण करके इतने छोटे हो, सब बंदर ऐसा ही है? हनुमान जी बोले माता जी हम तो सीनियर है, बाकी सब तो जूनियर है। माता जानकी जी बोली हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। तो हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब तुम सीनियर इतना बड़ा है तो जूनियर कितना बड़ा नहीं होगा, तो हो गया कल्याण, ये सब लोग कीड़ा मकोड़ा की तरह खा जाएंगे। हनुमान जी ने जैसे ही इतना सुना, सुनते ही भयों पर्वताकारा, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। तो जो माता जानकी जी नीचे की तरफ देख रही थी, बात कर रही थी, ऊपर की तरफ देखकर हनुमान जी से बात करने लगी, बेटा इतने बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी बोले मां थे तो छोटे ही, पर आपकी दृष्टि पड़ी तो बड़े हो गए। ये हनुमान जी का दर्शन है, कितना अद्भुत दर्शन है हनुमान जी का। अति लघु रूप धरो हनुमाना, इतना दुर्गम काज। अच्छा एक बात और, हनुमान जी को ही राम जी ने क्यों चुना लंका के लिए? क्यों? द्वैद थे, मंद थे, नल द्वैद मंद नल नील, दधिमुख केहरी जामवंत, ये बहुत बानरों की सेना है, इनको क्यों नहीं मुद्रिका दी? हनुमान जी को ही क्यों दी? राम जी को ये पता है दुर्गम काज करने में सुगम करने वाले हनुमान जी ही हैं। एक कारण हमारी नजर में आया, वो हम कहना चाह रहे। आहा हा, ये चौपाई फिर सिद्ध हो जाएगी। जैसे ही राम जी के पास सब बानर आज्ञा लेने आए, हम जा रहे कहाँ? लंका, हम जा रहे खोजने के लिए। चारों दिशाओं में जत्था के जत्था बंदरों के माता जानकी जी की खोज में निकले। अंतिम जत्था था हनुमान जी वाला, इसमें अंगद जी थे सेनापति, मुखिया। अंगद जी, जामवंत जी सब राम जी के पास गए, सब आज्ञा लेकर जाने लगे। हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप पीछे क्यों रहते हो? सबके पीछे क्यों रहते हैं? हनुमान जी बोले हम पीछे पड़े रहते हैं। बोले किसके? बोले राम भक्तों के। बोले क्यों? बोले क्या ठिकाना, ये लोग कहीं राम जी के पास जाने की बजाय पीछे मुड़ के ना आए, इसलिए हम पीछे खड़े रहते हैं कि पीछे मुड़ के मत आना, उसी तरफ जाना, इसलिए हम पीछे रहते। चलो कोई बात